बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है, आज की जो स्कॉलरशिप है हमारी, वो है जी यूनिवर्सिटीज़ महमूदिया सराकाटा इन इंडोनेशिया। UMS बेसिकली हम इसे कहते हैं, UMS यूनिवर्सिटी इन इंडोनेशिया, जिसमें एडमिशन्स जो है ना वो ओपन हो चुके हैं। अब इसमें सबसे बड़ी ख़ास जो अहम बात वो ये है कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी भी आइल्स की ज़रूरत नहीं है, किसी भी लैंग्वेज टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो टेस्ट होगा, आपका जो सर्टिफिकेट होगा जो आपने प्रीवियस दायरे से बनवाया होगा, वो इनफ हो जाएगा। ठीक है जी। और दूसरी बात जो है, इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। इसकी डेडलाइन जो है वो 31 दिसंबर तक है। 31 दिसंबर तक आपके पास टाइम है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें कोई भी एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है जिसमें आप एलिजिबल नहीं हो। और अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें तो आप यहाँ पे BS के बहुत सारे डिपार्टमेंट मौजूद हैं। अगर आप BS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए अवेलेबल है। आप मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तब भी बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, और डॉक्टर प्रोग्राम भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। वो सारी डिटेल के साथ इंशाल्लाह मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। अभी तरतीब के साथ सारी चीज़ें उसको हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा पहले डिटेल पे आ जाते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है ना UMS इंडोनेशिया के अंदर, उसका बेसिकली पर्पस क्या है। कहता जी, हम जो है ना वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस दैट द यूनिवर्सिटी UMS इज नाउ ओपन फॉर एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-2026। ठीक है जी। कहते हैं ज्वाइन अस इन परसिंग एक्सीलेंस इन एजुकेशन एंड द पार्ट ऑफ ए वाइब्रेंट एकेडमिक कम्युनिटी कम्युटेड टू द फोस्टरिंग पर्सनल ग्रोथ एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी। We offer a wide range of undergraduate and graduate program designed to prepare students for successful careers in their chosen field. So कहता है जी, हम जो है ना एक इसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे जिनकी विश है कि वो यहाँ पे अप्लाई करें और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप जो है ना वो उसको गेन करें। उसकी डिटेल के ऊपर हम चलते हैं मजीद फर्दर। अब ये जरा एक जिगजैग मैनर बना हुआ है, ये एक मुकम्मल एक डिटेल है इसके ऊपर कि इसका क्या प्रोसेस होगा, एडमिशन टाइमलाइन क्या होगी। अब एडमिशन टाइमलाइन हमें क्या बताती है कि रजिस्ट्रेशन जो है ना वो अक्टूबर 7 से लेकर दिसंबर 31 तक जो है ना रजिस्ट्रेशन इसकी ओपन है। आपके पास टाइम है दिसंबर 31 तक, आप तब तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पहला प्रोसेस जो होगा, आपका टाइम होगा अक्टूबर 7 से लेकर दिसंबर 31 तक। आप तब तक इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के, आपके पास वक्त है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ये सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसका टाइम जो उन्होंने लिया है 1 मंथ लिया हुआ है। से 31 दिसंबर को एंड होगा। वाइंड अप होने के बाद 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जो है ना सिलेक्शन प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, जिसमें वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जो है ना वो अनाउंसमेंट करेंगे। 1 फेब को इस स्कॉलरशिप की जो है ना वो अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। आप जो स्टूडेंट्स जो है ना जिनकी एडमिशन एनरोलमेंट हो जाएगी, जिनकी जो है ना सिलेक्शन प्रोसेस में उनका नाम आ जाएगा, अब उन्होंने अगला स्टेप क्या करना है, वीजा एप्लीकेशन फाइल करनी है। अब वीजा एप्लीकेशन फाइल करने के लिए टाइम जो है ना 1 मंथ का होगा। 1 से 28 फरवरी तक जो है ना उसके पास वीजा एप्लीकेशन का टाइम होगा, और फरवरी 17 से 28 के दरमियान जो है ना आपका जो है ना वहां पे अराइवल होगा, जो आपको वहां पे पहुंचना होगा। उसके बाद क्या होगा, जाते ही आपको इंडोनेशियन लैंग्वेज का एक कोर्स कराया जाएगा। मार्च 1 से स्टार्ट होगा और उसके बाद ऑनवर्ड वो जाता जाएगा सितंबर 1 तक। उससे पहले अक्टूबर, तो मतलब जो है ना सितंबर से पहले तक आपका जो अगस्त तक ये जो है ना कंप्लीट करा लिया जाएगा। उसके बाद आपका स्टडी प्रोग्राम जो होगा जिसमें आपने इनरोल हुए होंगे वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मुकम्मल एक डिटेल थी जो मैंने आपको कंप्रिहेंसिवली बता दी है कि ये इनका प्रोसेस और ये सारी डिटेल के साथ आपने चल रहे हैं। अब जरा बात करते हैं कि ऑफर स्टडी प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर कर रही है स्कॉलरशिप। सो पहले जरा बैचलर की हम बात करें तो बैचलर के हमारे पास ये प्रोग्राम जो है ना उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। पहली 10 एंट्रीज, टोटल 47 एंट्रीज है। तो आप कम बेश देख लेंगे कि ऑलमोस्ट 24 से 25 जो है ना टोटल फील्ड्स जो है ना आपको अवेलेबल होंगे, जिसमें आप BS प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने FSC की हुई है, FSC करने के बाद वो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप सिक्योर करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा एक मौका है, वो यहाँ पे इसको सिक्योर कर सकते हैं। जरा पहले हम बात करें कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेटिक्स। पहला डिपार्टमेंट हमारे पास कम्युनिकेशन स्टडी प्रोग्राम है। ये इंग्लिश के अंदर भी है इंटरनेशनल क्लास के लिए, और लोकल लैंग्वेज में भी मौजूद है।
उसके बाद जो है ना ये कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेटिक्स के अंदर इंफॉर्मेटिक्स का जो स्टडी प्रोग्राम आ जाएगा वो भी अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो जिनके आगे इंग्लिश लिखा हो वो प्रोग्राम आपके पास अवेलेबल होंगे। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपने कैसे आना है, ये मैं लिंक जो है ना सारे आपका लॉगिन का लिंक और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आने का लिंक इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसने भी इसमें अप्लाई करना हो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाए, डिस्क्रिप्शन में ये आपको लिंक अवेलेबल होंगे, यहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप खुद से भी करना चाहें तो UMS स्कॉलरशिप लिंकिंग इंडोनेशिया की गूगल पे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद जो है ना आपको ये खुद ही वेबसाइट मिल जाएगी। लिखा हुआ वो जो है ना एलिजिबल हैं आप उसमें जो है ना जिनके ऊपर इंग्लिश लिखे हुए है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब फर्दर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करते जाएंगे, फर्दर आपको इसी तरह मिलते जाएंगे डिपार्टमेंट जो है ना जिसमें जो स्टूडेंट BS प्रोग्राम के एलिजिबल हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें अगर मास्टर प्रोग्राम की तो मैं यहाँ पे मास्टर्स पे क्लिक कर दूंगा। तो मास्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ना मास्टर्स के लिए जो प्रोग्राम अवेलेबल है ये देखें जी, यहाँ पे उन्होंने पहले 10 एंट्रीज आपको दे दी है। ये जो है ना आपके पास ये जस्ट सारी जो है ना ये सारी लोकल लैंग्वेज के अंदर, भाषा के अंदर आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, इस्लामिक स्टडीज आ जाती है, लॉ है। ठीक है जी, उसके बाद जो है ना आपकी साइकोलॉजी है। ये स्टार्ट में आपको जो है ना जो उन्होंने लैंग्वेज का कोर्स कराना है इंग्लिश के, आप जाएंगे लैंग्वेज कोर्स कराएंगे, लैंग्वेज कोर्स कराने के बाद आपको ये जो है ना वहाँ पे उस लैंग्वेज के अंदर आपको जब कोर्स करवाने के बाद आपको लैंग्वेज आ जाएगी, लैंग्वेज आने के बाद आप यहाँ पे इसमें स्टडी करेंगे इनकी लोकल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम डॉक्टरल प्रोग्राम की बात करें कि डॉक्टरल प्रोग्राम के भी हमारे पास ये देखें जी MPhD, ये टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन है, साइकोलॉजी है। तो ये डिग्रीज आपके पास अवेलेबल है जिसमें आप जो है ना यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। मैं फर्दर आ जाता हूँ यहाँ पे डॉक्टर पे मैंने सर्च किया, ये देखें जी यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम जो होंगे 8 प्रोग्राम है इसके अंदर। PhD के लिए 8 प्रोग्राम है। ये सारे लोकल लैंग्वेज के अंदर आपको पढ़ाए जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो है ना वो क्या करेंगे, आपको इस लैंग्वेज का कोर्स कराएंगे खुद से ही। उसके बाद जो है ना आपको ये स्टडी इस लोकल लैंग्वेज के अंदर कराई जाएगी। ठीक है, अगर हम मास्टर प्रोग्राम की बात करें तो वो भी मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ कि मास्टर प्रोग्राम की लिस्ट जो है ना 10 एंट्रीज यहाँ पे थी, टोटल 15 एंट्रीज हैं। इसमें आप जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। जो 15 डिपार्टमेंट आपके पास मौजूद है इनके अंदर आप फर्दर इसमें अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके सामने मौजूद है। इंजीनियरिंग की फील्ड है, इस्लामिक स्टडीज, लॉ है, फार्मेसी वगैरह, ये सारी फील्ड्स आ जाती हैं। अब जब हम आ जाते हैं स्कॉलरशिप जो है ना वो अवेलेबल है, उसका क्या क्राइटेरिया होगा उसको देख लेते हैं। कहता है वी आर प्लीज टू ऑफर वेरी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज टू हेल्प स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, आपका GPA जो है ना 75% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका 4 GPA है तो उसका 3 आपका मिनिमम जो है ना वो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट हो जिसकी वैलिडिटी ऑलमोस्ट 18 मंथ पड़ी होनी चाहिए। ठीक है, जनवरी 2025 तक तो आप एलिजिबल है। उसके बाद कहते हैं मिनिमम मैक्सिमम एज जो है बैचलर के लिए 25 होनी चाहिए आपकी, मास्टर के लिए 30 और डॉक्टर प्रोग्राम के लिए अब ज्यादा एज आपकी 35 होनी चाहिए। इससे ज्यादा आपकी एज है नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कहता है विलिंग टू पे अ वीजा डिपॉजिट ऑफ IDR। ये जो है ना उनकी वीजा जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको ये इंडोनेशियन के अंदर ही आपको पे करना पड़ेगा तब बस, और बाकी चीजें जो भी होगी वो सारी आपकी यूनिवर्सिटी जो है ना वो कवर करेगी। ठीक है जी, तो ये स्कॉलरशिप की डिटेल है जो उन्होंने आपको बता दी है कि ये डिटेल आपके लिए यहाँ पे चाहिए। अच्छा जी, अब आता है फॉर मोर डिटेल, कहता है जी आप विजिट करें हमारी वेबसाइट को, उस पर भी हम चलते हैं। ये हमारे वेबसाइट का गो टू इंटरनेशनल स्टूडेंट पोर्टल। उससे पहले मैं क्या करता हूँ आपको थोड़ी सी और जरा डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पे ये उनके स्टडी प्रोग्राम, अगर आपको वहाँ पे नहीं समझ आते तो यहाँ पे उन्होंने एक बना के दिया हुआ पम्फलेट, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। जो स्टडी प्रोग्राम है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें जी, इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। बैचलर के उन्होंने मेंशन कर दिया, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग, स्पोर्ट्स एजुकेशन है, इंग्लिश एजुकेशन है। तो सारे तकरीबन ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद हैं। डिपार्टमेंट्स ऑफ जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस का आ जाता है, इंजीनियरिंग की फैकल्टी है, साइकोलॉजी की, लॉ की। तो बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। तो आप इसमें से यहाँ पे इसको देख के यहाँ पे भी हेल्प आउट इससे भी ले सकते हैं।
ठीक है जी। अच्छा जी, अब जरा बोर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कहते स्कॉलरशिप का बेनिफिट क्या क्या होगा, वो असल चीज़ है। कहते आपकी ट्यूशन फ़ी जो है ना वो कवर की जाएगी, लिविंग एक्सपेंस आपका कवर किया जाएगा, इसमें बुक्स अलाउंस आपको की जाएंगी, हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलेगी, साथ में वीज़ा फीस, लिमिटेड स्टे परमिट, रिटर्न एयर फ्लाइट टिकट, फ्री 1 ईयर भाषा क्लास, ठीक है, लोकल लैंग्वेज की आपकी फ्री क्लास वहाँ पे मुनक्किद की जाएगी। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लें इसको। पासपोर्ट आपकी फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास, और उसके बाद लेटेस्ट एकेडमिक सर्टिफिकेट जो भी आपका हो, बैचलर है उसकी आपने जो भी आपके पास होगी उसका सर्टिफिकेट PDF बनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट की PDF हो आपके पास, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट हो आपके पास, PDF होनी चाहिए। पासपोर्ट का कवर जो पहला पेज है वो आपने स्कैन करके PDF कैम स्कैनर से बना लें, ठीक है। तमाम डिटेल की इंफॉर्मेशन पासपोर्ट की वो भी आपने स्कैन कर लेनी है। एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होने चाहिए, दो प्रोफेसर से आपने बनवाने हैं वो आपके पास मौजूद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन लेटर आपके पास होना चाहिए, फाइनेंस गारंटी फॉर नॉन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, फाइनेंस की पेड वो आपकी बनेगी स्लिप, वो आपने फाइनेंशियल लेटर जिसे आप कह सकते हैं वो आपने एक बनवाना है। उसके बाद एक एग्रीमेंट बनवाना है और एक मेडिकल रिपोर्ट वगैरह ये बनवानी है, ठीक है जी। मेडिकल रिपोर्ट हॉस्पिटल से बनेगी, मोटिवेशन लेटर और CV जो है ना वो आप हमसे बनवा सकते हैं, ठीक है। आप हमसे ना बनवाए तो कहीं और से भी बनवा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है, ठीक है। अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं तो उसकी आप सर्टिफिकेट बनवा लेनी है, और जो रिकमेंडेशन लेटर है आपने अपने प्रोफेसर से बनवा लेने हैं। उसके बाद फाइनेंस गारंटी फॉर नॉन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये आपने एक लेटर बनाना है, उसके ऊपर साइन कर देना कि मैं जो है ना कोई भी स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर रहा, वो आपने ChatGPT की हेल्प से बना लेना है, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना एग्रीमेंट एंड डेडिकेशन लेटर, डिक्लेरेशन लेटर, ये आपने पाकिस्तान एम्बेसी से आपका बनेगा, ये वहां से आपने एक लेटर बनवा लेना है, ठीक है जी। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपको कंप्लीट करने। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता है तो हमारे पास ये वाला पेज जो है ना ओपन हो जाता है। इससे पहले यहाँ गो टू इंटरनेशनल स्टूडेंट पोर्टल, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपने साइन इन करना है, सॉरी साइन अप करना है, साइन इन नहीं करना, आपने साइन अप करना है। ये जी आपने सबसे पहले अपना साइन अप कर लेना है, अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ पे अपनी मेल लगाएं, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करें, और अपनी डिटेल जो है ना आप यहाँ पे पुट करते जाए। ठीक है जी, और पासवर्ड इंटर करें अपना। अच्छा, आपने करना क्या है, वो खुद को रजिस्टर कर लिया। साइन अप करने के बाद आपने वहीं से दोबारा साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपके पास जो है ना ये पोर्टल पेज ओपन हो जाएगा। जस्ट साइन इन कैसे करना, तब अपनी मेल लगानी है आपने और पासवर्ड लगाना है और साइन इन हो जाएगा। अब ये आपके पास पेज आ चुका है, ओपन हो चुका है, आपकी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे माई अकाउंट लिखा हो, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। मैं माई अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाता है, एक पेज ओपन हो जाता है। अब इस पेज मुझे क्या बताता है, कहता है जी ये आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ना, सबसे पहले आपने अपनी एक फोटो लगानी है। फोटो लगाने के बाद आपने क्या करना, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो राइट करना है। मैं ये राइट करता हूँ। पासपोर्ट आपने यहाँ पे नंबर मेंशन करना है, ठीक है जी। सिटीजनशिप मैं अपनी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। मेरी सिटीजनशिप जो है ना वो पाकिस्तानी सिटीजनशिप है। मैं यहाँ पे आपको ये आ गया जी, पाकिस्तानी, ठीक है जी। उसके बाद जी मेरे प्लेस ऑफ बर्थ आ गई, डेट ऑफ बर्थ, मार्शल स्टेटस मैं चूज़ कर लूँगा अपना, जेंडर चूज़ कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे मेल आ गया जी। उसके बाद मेरा एड्रेस आ गया कि मैंने अपना एड्रेस बताना है। कंट्री मेरा पाकिस्तान है। यहाँ पे कर्सर को रखेंगे, यहाँ पे आपने सर्च करना है। ये आ गया जी पाकिस्तान। और प्रोविंस जो है ना मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, अपना पंजाब है मेरा। सिटी मेरा जी दुनियापुर है। पोस्टल कोड मेरा आ गया। उसके बाद ये इसी को मैं कॉपी करूँगा, इसी सारे को मैं यहाँ पे कॉपी करके मैं यहाँ पे जो है ना इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेम एज है, ठीक है जी। ये आ चुका है यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब मैं अपना सोशल मीडिया जो है ना, मैं अपना व्हाट्सअप यहाँ पे कह देता हूँ, ये जो नंबर दूंगा इस पर व्हाट्सअप है। अल्टरनेट कोई दूसरा नंबर देना चाहें तो वो भी है।
एक ही काफ़ी हो जाता है, अदरवाइज आप दूसरा देना चाहें तो वो भी आपकी मर्जी है। ठीक है जी, इसको भी सिलेक्ट करना लाजमी है। यहाँ से अपना फ़ोन नंबर मेंशन करना है। उसके बाद आपके पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कोई भी जिसी का नाम आप राइट करना चाहें यहाँ पे वो आप राइट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं किसी अपने दोस्त का या घर भाई का, जिसका भी आपका दिल करता है आप यहाँ पे उसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, ये जो है ना उनका साथ रिलेशनशिप क्या है जी, मेरा फ्रेंड है, लाइक मैं यहाँ पे फ्रेंड राइट कर देता हूँ, का मोबाइल नंबर और सारी चीज़ें, और यहाँ पे मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है जी, उसके बाद मैंने नेक्स्ट जाना है। ये मैं आपको ये करके, ये आप देख सकते हैं मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर दी। पुट करने के बाद जो है ना मैंने यहाँ पे इसको सेव चेंजेस पे कर दिया, तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सेव होगी। और सेव होने के बाद सब पे आप जब सेव करेंगे तो टिक का निशान बन जाएगा, ग्रीन टिक हो जाएगा, आपको बता देंगे कि आपका इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सेव होगी। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे माई एप्लीकेंट्स पे, रजिस्टर प्रोग्राम पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास आ जाता है कि मैं किसके लिए जो है ना अप्लाई करना चाहता हूँ। मास्टर्स के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, बैचलर के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और डॉक्टर प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ पे बिल्कुल मैं जो है ना मास्टर प्रोग्राम को यहाँ पे रजिस्टर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास आ गई जी पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन। अब मैंने यहाँ पे उनकी जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी उनकी यहाँ पे कॉपी लगानी है, दोनों पिक्चर्स अपलोड करनी है स्कैन करके इसके, और उसका जो कवर है, उसका इनिशियल पेज है, उसको जो है ना मैंने लगा देना। उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी यहाँ पे राइट करनी है, और साथ में मेरे पास अपनी एजुकेशन की डिटेल आ जाएगी, जो प्रीवियस आपकी एजुकेशन आ जाएगी। ठीक है जी, जैसे कि आपने अगर मास्टर की अप्लाई करना तो यहाँ पे बैचलर की डिटेल, यूनिवर्सिटी का नेम, और उसका बाद हाई स्कूल का नेम यहाँ पे आ जाएगा, मतलब आपने इंटर की अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है, यहाँ पे एफएससी की इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। ठीक है जी, ये दो इन्फॉर्मेशन आपने सारी, दोनों का नेम आ जाएगा, फिर उनका दोनों का एड्रेस पुट कर देना है, इन दोनों का ईयर पुट करना है, साथ में ग्रेजुएशन का ईयर यहाँ पे, और यहाँ पे एफएससी का ईयर, यहाँ पे बैचलर का ईयर, और यहाँ पे आपने टोटल मार्क्स अपने बताने हैं, और यहाँ पे अपना जीपी आपने बता देना। आउट ऑफ टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं, इन ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं, और यहाँ पे टोटल जीपी और यहाँ पे ऑब्टेन्ड जीपी आपका आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है जी, एकेडमिक सर्टिफिकेट की एक फाइल जो है ना जो आपने बना रखी होगी, इसमें आप इंटर चूज कर लें, पुट कर दें, या आप ऐसे कर लें इन दोनों की जो है ना इकट्ठी, इसका भी सर्टिफिकेट इसका भी सर्टिफिकेट दोनों को इकट्ठा करें, और यहाँ पे आप चूज कर दें इसको। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट दोनों की, जो एफएससी का ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, जो आपका रिजल्ट कार्ड जो होता है ना आपका, एक तो आपको सनद मिलती है यूनिवर्सिटी बोर्ड की तरफ से, आपने वो यहाँ पे अपलोड करनी है यूनिवर्सिटी की जो होगी, और जो आपका रिजल्ट कार्ड जो शो होता है उसको हम क्या कहेंगे, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट कहेंगे, वो यहाँ पे आपने अपलोड करनी। ठीक है जी, उसके बाद आपने रिकमेंडेशन लेटर जो है ना यहाँ पे, ये दोनों ट्रांसक्रिप्ट इंटर की भी और यूनिवर्सिटी की भी। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों एक फाइल इकट्ठी बना लेनी। यहाँ पे भी आपने जो बोर्ड की तरफ से सनद मिलेगी आपको इंटर की, और जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल डिग्री मिलेगी, उन दोनों की आपने इकट्ठी करके यहाँ पे अपलोड कर देनी। और यहाँ पे दो रिकमेंडेशन लेटर, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि रिकमेंडेशन लेटर क्या होते हैं। अपने प्रोफेसर से, जो वहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, उन प्रोफेसर से, उन अदारों से आपने रिकमेंडेशन लेटर कम से कम दो प्रोफेसर से आपने बनवाने हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे अपलोड करने हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना आप स्टडी प्रोग्राम के हवाले से यहाँ पे बताएंगे। कॉमन सेंटर डेट हमारे पास जो है ना ये 2 सितंबर है, और फंडिंग जो है ना आप कौन सी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं। मैं जो है ना फुल फंडिंग यहाँ पे पार्शियल नहीं, फुल फंडिंग को चूज़ करूँगा। पार्शियल प्रोग्राम अपना यहाँ पे लिखूँगा, रेगुलर मास्टर है मेरा, और फैकल्टी मैं अब यहाँ बताऊँगा कि मेरी फैकल्टी कौन सी है, मैं कौन सा चूज़ किया। लेट्स सपोज मैं फैकल्टी ऑफ लॉ में अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसके बाद सिलेक्ट स्टडी प्रोग्राम मैंने करना है जी, मास्टर इन लॉ है मेरा। और यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट जो आपने अपने अदारे से बनवाया है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट आपने जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आप बनवा सकते हैं, वो आपको बना के देंगे। ठीक है जी, उसके बाद आपने अपनी मोटिवेशन का बताना है कि मोटिवेशन लेटर यहाँ पे आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है जी, अपनी मोटिवेशन के बारे में, अपना स्टडी प्लान वगैरह बताना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस अगर आपके पास एकेडमिक है, मतलब मोटिवेशन लेटर एक मुकम्मल प्रॉपर एक लेटर बनता है। अगर आप वो बनवाना चाहते हैं तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। सीवी बनवाना चाहते हैं, दोनों चीज़ आपको इकट्ठी बना के दी जाएंगी, आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद स्टडी प्लान आप बताएंगे कि आपने ये भी मैं आपको बना के दे सकता हूँ, सेम ही एक ही दोनों को मिला के, और साथ में सीवी आपको बना के दी जा सकती है। ठीक है जी, उसके बाद पोस्ट स्टडी प्लान आप हमसे कॉन्टैक्ट करके रिसर्च प्लान अगर आप बनवाना चाहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको बना के
आपके दी जाएंगी। अगर आप विल हों, आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है, अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। सिंपली आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। फिर मैंने आपको सुबह डिटेल सारी बता चुका हूँ, उसकी आपने वेट करना है। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आप एवल्यूशन का टाइम हो जाएगा। उसके बाद 1 फेब को आप की स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट हो जाएगी कि आपको मिलती है या नहीं मिलती। जो भी होगा इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और बड़ी मेहनत के साथ और कोशिश की है कि आपको पूरी डिटेल के साथ सारी चीज़ें समझा सकूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस स्कॉलरशिप। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल और मेरे चैनल को